So hey guys, how are you all? I hope you are doing good in your life. तो आज का जो वीडियो है वो जनरल नॉलेज के बारे में है। 2022 में जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में है। पार्ट 1 रहेगा ये वीडियो का। इसके बाद वो भी पार्ट्स आएंगे इस सीरीज़ की। जैसे मैंने पिछले जो है करंट अफेयर्स 2022 के करंट लाए थे, 5 पार्ट्स लाए थे। तो इसके भी देखते हैं हम कितने पार्ट्स बन जाएंगे। तो मैं आपको पाइल अप करके ये सारे वीडियोस दे दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो उसको आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज जी के पार्ट 1 की। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियाज फर्स्ट रेल कोच फैक्ट्री वाज बिल्ट विद पीपीपी। पीपीपी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी जगह है भारत में जहां पर इंडिया का सबसे पहला रेल कोच फैक्ट्री बनाया गया था। सिकंदराबाद, ग्वालियर, पटियाला या पलक्कड़। 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से आप ऑप्शन बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी, पलक्कड़। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज बेस्ट नोन फॉर सेफ्रॉन कल्टिवेशन। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा कि भारत में ऐसा सबसे कौन सा बेहतरीन राज्य है जहाँ पर सेफ्रॉन यानी कि सेफ्रॉन की कल्टिवेशन हो जाती है। सिक्किम, असम, जेके, जम्मू एंड कश्मीर या फिर मेघालय। तो इसका ऑब्वियस राइट आंसर है आंसर नंबर सी, JNK। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम रॉ सिलिक इन इंडिया। आपको बताना है भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा रॉ कच्चा सिलिक बनाया जाता है या निकलता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लोनी रिवर विच ओरिजिनेट्स इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज एंड्स इन अमंग द फॉलोइंग। जो लोनी रिवर है जो निकलता है पुष्कर वैली में, अरावली रेंज एंड हो जाता है। आपको बताना है कहाँ कहाँ पर वो ख़त्म हो जाता, कहाँ कहाँ से वो आ जाता है। एज ए ट्रिब्यूटरी टू सबरमती, इन द रन ऑफ कच्छ, इन द अराबियन सी या नियर माउंट अबू। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी, इन द रन ऑफ कच्छ। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान। आपको बताना है भारत में से ऐसा कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है। असम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1, असम। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म करेक्टली रिप्रेजेंट द जोनल काउंसिल्स। आपको बताना है इन 4 टर्म्स में से सबसे ज़्यादा सटीक या एक्यूरेट टर्म जोनल काउंसिल्स को कौन डिफाइन कर देती है। एडवाइजरी बॉडीज़, एक्चुअली वर्किंग बॉडीज़, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो आंसर नंबर ए, एडवाइजरी बॉडीज़। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एन एक्सटेंसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको बताना है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमारे संविधान को एक एक्सटेंसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट को क्या करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को। 4 ऑप्शन आपके पास है, आर्टिकल 22, आर्टिकल 32, आर्टिकल 35 या फिर आर्टिकल 37। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 32। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। आपको बताना है जो ये सिंगल सिटीजनशिप का जो ये कानून है भारत में, ये कहाँ कौन सी कंट्री से लिया गया था। ब्रिटेन, कनाडा, बोथ ए एंड बी या फिर USA। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ये दोनों ब्रिटेन और कनाडा से ही लिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल स्पीक्स अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है इन आर्टिकल्स में से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमारे भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62 या फिर आर्टिकल 63। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी, आर्टिकल 61। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता नहीं इन 4 वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमारे प्रीएम्बल भारत के संविधान के प्रीएम्बल में नहीं है। इक्वेलिटी, लिबर्टी, सैंक्टिटी या जस्टिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, सैंक्टिटी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, बाय विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना। आपको बताना है इन 4 एक्ट्स में से कौन सा ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने लॉस्ट, खो दी, जो मोनोपोली था उनका, सिंगल ट्रेड हैंड था चाइना के साथ, वो चाइना के साथ उन्होंने खो दी। तो कौन सा है
चार ऑप्शन आपके पास है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, द चार्टर एक्ट 1813, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर डोगरी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है जो डोगरी लैंग्वेज है वो कब इंक्लूड हो गई भारतीय संविधान में 8th शेड्यूल के थ्रू। 2001 में, 2022 में, या फिर 2003 में, या फिर 2004 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, 2003 में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आंसर नंबर बी, 7.5 मंथ्स। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फंक्शन है, काम है, जो एक चीफ सेक्रेटरी, स्टेट के एक चीफ सेक्रेटरी का नहीं होता है। टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द होल सेक्रेटरेट, टू एडवाइज द चीफ मिनिस्टर ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा ऑप्शन है टू एक्ट एज स्पोक्समैन ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट, या चौथा ऑप्शन है टू रिपोर्ट टू यूनियन होम मिनिस्टर रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी, टू रिपोर्ट टू यूनियन होम मिनिस्टर रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इन आर्टिकल्स में से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमें बताता था कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। चार ऑप्शन आपके पास है। आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, आर्टिकल 63, या फिर आर्टिकल 65। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 63। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन का। हु डिसाइड्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आपको बताना है इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर गवर्नर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, पार्लियामेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हुज प्रायर रिकमेंडेशन इज नीडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ए मनी बिल इन द पार्लियामेंट। आपको बताना है कि कौन किन की रिकमेंडेशंस के बुनियाद पे ही जो एक मनी बिल है उसको पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर, द प्रेसिडेंट। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी, द प्रेसिडेंट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ पार्ट थर्ड बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरी। आपको बताना है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसका पार्ट थर्ड एक डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 16, या फिर आर्टिकल 14। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 19। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल हु वाज नॉट द पार्ट ऑफ द काउंसिल। जो लॉर्ड कैनिंग ने उन्होंने 3 मेंबर्स को अपने लेजिस्लेशन में इंक्लूड करा था, इंडियन जो मेंबर्स थे। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन से ऐसे, आपको बताना है कि इनमें से कौन से नहीं थे। चार ऑप्शंस आपके पास है। राजा बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव, या ऑल वेयर इन द काउंसिल, या ये तीनों काउंसिल में थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, ऑल वेयर इन द काउंसिल, ये सारे काउंसिल में थे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। विच एक्ट साइंड बाय बी आर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन सितंबर 1932 अबेंडन द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक्ट ऐसा एक एक्ट है जो बी आर अम्बेडकर ने सितंबर 1932 में साइन करा था कि इनको जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनके लिए जो उन्होंने डिमांड करा था एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेशन के लिए, इलेक्शंस के लिए। तो कौन सा ऐसा पैक्ट था वो, या कौन सा ऐसा ट्रीटी था। चार ऑप्शंस आपके पास है। लखनऊ पैक्ट, दिल्ली पैक्ट, पूना पैक्ट, या फिर नागपुर पैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, पूना पैक्ट। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन स्पेशल स्टेटस टू सिक्किम। आपको बताना है कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जो 10वां शेड्यूल था वो ऐड करा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से सिक्किम को एक स्पेशल स्टेटस मिला था। 35th अमेंडमेंट एक्ट, 36th अमेंडमेंट एक्ट, 37th अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 38th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए, 35th अमेंडमेंट एक्ट। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट असेंबलीज। आपको बताना है संविधान के हिसाब से कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिन्होंने रिजर्वेशन सीट्स रखी थी एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जो नागालैंड में है, मेघालय में, मिजोरम में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में। चार ऑप्शन आपके पास है। 52nd, या 57th, 61st, या फिर 65th। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, 57th।
तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फाइनेंशियल ग्रांट फॉर एनकरेजमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस। आपको बताना है कौन सा ऐसा एक्ट है जो ब्रिटिश राज के दौरान, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, जिन्होंने एक फाइनेंशियल ग्रांट दिया था, किसके लिए? एनकरेजमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर। उन्होंने शाबाशी वाहवाही करी थी इंडियन लिटरेचर की, और प्रमोशन ऑफ साइंस, जो यहाँ पर साइंस को प्रमोट करा जाता था। चार ऑप्शन आपके पास है। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बोरोड द प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है भारत के संविधान में जो अमेंडमेंट्स है वो कहाँ से बोरो हुए हैं। वेमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड या फिर कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साउथ अफ्रीका, आंसर बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ओनली वन आर्टिकल। आपको बताना है भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसका खाली एक पार्ट है। पार्ट जो 17 है, पार्ट 18 है, या फिर पार्ट 19 है, या फिर पार्ट 20 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी, पार्ट 20। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है। टाउन प्लानिंग कम्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो टाउन प्लानिंग है, आपको बताना है कौन से आर्टिकल के, कौन से पार्ट के अंडर आता है। पार्ट 7, पार्ट 9, पार्ट 9A या कोई इनमें से नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, पार्ट 9A के अंडर आता है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गौड़वाहा ऑफ वाकपक्ति नरेट्स द दिग्विजय ऑफ होम अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है जो गौड़वाहा वाकपक्ति है वो कौन से इनमें से किसको बयां कर देता है। भास्कर वर्मान, ईसामा वर्मान या संसंगा या फिर यशो वर्मान। इसका जो राइट आंसर है वो है यशो वर्मान। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स रिजेंबल्स पाइलॉन्स ऑफ द इजिप्शियन टेम्पल्स। आपको बताना है भारत में जो मंदिर स्थापित है उनमें से कौन सा ऐसा टेम्पल है जो रिजेंबल करता है पाइलॉन्स जो है इजिप्शियन टेम्पल्स के। चार ऑप्शन आपके पास है। लाट, विनामा, गपूरा या फिर शिकारा। इसका जो फिर राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, गपूरा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स अ पेस्ट मेड ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड अरेबिक गम गैसो पेस्ट इज यूज्ड। आपको बताना है इन चार पेंटिंग्स में से कौन सी ऐसी पेंटिंग्स पाई गई थी जिन पे क्या था कि जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम, जिसको गैसो पेस्ट बोलता है, उसकी मिलावट का एक पेंट बना हुआ था, उस पे वो निशान थे। चार ऑप्शन आपके पास है। तंजौर पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स, पचित्रा पेंटिंग्स या फिर मैसूर पेंटिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैसूर पेंटिंग्स। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस इन इंडिया। आपको बता रहे हैं इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है। कथक, सत्यारा, मणिपुरी या फिर भांगड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी, भांगड़ा। भांगड़ा इज नॉट ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई अ ट्रांजेक्शन टू बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आपको बताना है कौन से को ये ताकत है कि वो नोटिफाई कर सकता है ट्रांजैक्शन कि सप्लाई हुई है गुड्स या सप्लाई हुई है सर्विसेज की। सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन, स्टेट गवर्नमेंट अलोन, या जीएसटी काउंसिल, या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी, सेंटर। और या तो सेंटर भी बोल सकता है या स्टेट भी बोल सकता है, लेकिन तब बोल सकता है जब उसको जीएसटी काउंसिल ने बता रखा हो कि आप जो है ट्रांजैक्शन जो है उसकी आप नोटिफाई कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। व्हेन डिड द केलकर कमेटी रिकमेंडेड रोलिंग आउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता नहीं जो केलकर कमेटी है उन्होंने कब बोला था कि हम सर्विस एंड गुड्स टैक्सेस को हटा देंगे। 2002 में, 2005 में, 2010 में या फिर 2011 में। तो इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, 2005 में। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड इसका रेगुलेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। आपको बताना है जो चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर है यानी कि चाइल्ड लेबर, उसको कब हटाया गया था, एनेक्ट कब करा था। 1980 में, 1982 में, 1984 में या फिर 1986 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी, 1986, 1986 में। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। द हिंदू मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। आपको बताना है जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कब पास हो गया था। 1955, 1960, 1965 या फिर 1970। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1, 1955। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट ऑल क्राइम्स कैन सीआईबी इन्वेस्टिगेट। आपको बताना है जो सीबीआई है वो कौन कौन से क्राइम्स को
इन्वेस्टिगेट कर सकती है। टेररिस्ट अटैक्स, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, फंडिंग ऑफ टेररिज्म या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। वायर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस। आपको बताना है हेडक्वार्टर्स कहाँ है डीएमईओ के। मुंबई में, न्यू दिल्ली में, जयपुर में या फिर लखनऊ में। जिसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी, लखनऊ। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु सेड दैट द सीएजी शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। आपको बताना है किसने बोला था कि सीएजी जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर रहेंगे भारतीय संविधान के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ए सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। आपको बताना है कि जो सेपरेट नेशनल कमीशन है वो जो एसटी ट्राइब्स के बारे में आया था वो कब आया था, 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए, 2004। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। आपको बताना है जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। पार्लियामेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो आंसर नंबर बी, प्रेसिडेंट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉर्मर यूनियन टेरिटरीज हैव बीन इवॉल्वेटेड टू स्टेटहुड। आपको बताना है इन राज्यों में से कौन से ऐसे राज्य थे या फिर यूनियन टेरिटरीज थे जिनको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, राज्यों का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश या फिर चारों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, आंसर नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु कैन स्पेसिफाई अ ट्रांजिशनल एरिया, अ स्मॉलर अर्बन एरिया और अ लार्ज अर्बन एरिया इन स्टेट। आपको बताना है किनके पास ऐसी क्षमता होती है कि पावर होता है कि वो एक ट्रांजिशनल, छोटे ट्रांजिशनल एरिया या फिर बड़े ट्रांजिशनल एरिया, अर्बन एरिया को एक स्टेट घोषित कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, गवर्नर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेशन। आपको बताना है इन चार राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसका बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक प्लेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। आपको बताना है जो सबसे पहला सेशन हो गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो कब हो गया था। पहला ऑप्शन है आपके पास 9 से 23 दिसंबर 1946 में हो गया था, या 9 से 23 दिसंबर 1947, या फिर 20 से 25 जनवरी 1947, या फिर 20 से 25 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर वन, आंसर नंबर ए, 9 से 23 दिसंबर जो 1946 में हो गया था। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है क्वेश्चन नंबर 44। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज गॉट बर्थ विद पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966। आपको बताना कौन सा ऐसा राज्य है या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसका जन्म पंजाब के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो 1966 में हो गया था और उसके साथ ही हो गया था। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ या फिर कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए, हरियाणा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कितने मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। 2, 10, 12 या फिर 15। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, 12। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर्स एज हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। आपको बताना है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमें बताता है कि एक स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर होगा उसके साथ कुछ मेंबर्स और रहेंगे जो एड करेंगे, हेल्प करेंगे और उनको एडवाइस करेंगे गवर्नर को। आर्टिकल 161, आर्टिकल 162 या फिर आर्टिकल 163 या फिर 164। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, आर्टिकल 163। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर लेड बाय गवर्नर इन फ्रंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। आपको बताना है कौन से ऐसे रिपोर्ट्स है जो गवर्नर कहाँ पे रख देता है, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर या फिर तीनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 48। विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपको बताना है कि कौन सी मेजोरिटी ऐसी होती है जिसके हिसाब से हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी विद रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ सीट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर ए, सिंपल मेजोरिटी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, विच सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आपको बताना है कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पर एक वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इलेक्ट करा जाता है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट इलेक्शन, वोटिंग बाय ओपन बैलेट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 1 ए। तो दिस इज़ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 ऑफ जीके 2022। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको बताना है कौन से ऐसे पर्सन्स होती है या पर्सनालिटी होती है, या फिर एक कौन से ऐसे इनमें से एक ऑप्शन है जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर देते हैं। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, या फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, द प्रेसिडेंट। तो आई होप कि आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा। इफ सो अगर आप चैनल पे एज आई यूजुअल आई से, इफ यू आर न्यू हियर सो प्लीज़ सब्सक्राइब द channel and press the bell icon so you can get an update whenever I upload a video. Usually I do upload a video on every day of 8 p.m. In the morning. So thank you.